नगर धेत धेत तर्ण धा धा किर धे 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 धर्ण किर तक धगनकात, इधर धगनकात, तिर तिर धीर धीर क्रांत, बिजली चमक, तिर तिर धीर धीर क्रांत तक आवाज होता है तर तर्ण धा ता धा तिरकत घिरिट तगन धग तिर गिन तान धा ता धा तिरकत घिरिट तगन धग तिर गिन तान धा ता धा तिरकत घिरिट तगन धग तिर गिन तान धा दग दिगन्नार तग धे तग दिर धा किर तगिर तका धे तग दिगन गदिगन धा तिर तिर किर तग धे का तिर तग घग तिर किर तग थोन थोन तिर कर गरि तगिर तका किर किर तग धे कान धा तगिर तका किर किर तग धे कांधा तगिर तका किर किर तग धे कांधा चंद बदन मृगलोचनी दामनी दुति गोरी अलबेली नवल नार करत चित की चोरी। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। एक दिन पहले यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को नई दिल्ली से घोषणा होती है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ घराने के कथक नृतक को पद्म अवार्ड दिया जाता है। इतना सुनते ही पूरे प्रदेश में खलबली ही नहीं बल्कि इतनी खुशियां जाग गई कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। जानकारी देते चलें कि पूरे देश में 4 ही कथक घराना है, जयपुर, बनारस, लखनऊ और उसके बाद रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना का एक अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय उपलब्धियां हैं जिसे बखान नहीं किया जा सकता। उसी घराने से जुड़े हुए पंडित रामलाल बरेठ का भी नाम आता है। देर से ही सही मिला जरूर पद्म अवार्ड, जिसे सुनकर बिलासपुर भी बड़ा गौरवान्वित है। रामलाल बरेठ के सुपुत्र भूपेंद्र बरेठ कथक गुरु हैं, वह भी बिलासपुर में रहकर बच्चों के बीच में संस्कार गढ़ते हैं। रामलाल बरेठ की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आज 88 साल के हैं, अच्छे से बोलते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि राजा चक्रधर महाराज से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। आइए पूछते हैं कि आखिर रामलाल बरेठ की यात्रा कैसी रही। गुरुजी, पंडित जी, आपको सीजीवाल में आपका स्वागत करता है सीजीवाल परिवार। कब पता चला कि आपको पद्म अवार्ड मिला है? ये मुझको कल करीब 7:30 बजे करीब मुझको बताए, और मेरा छोटा लड़का इसके बारे में कुछ उसको अनुभव हुआ था। अच्छा। पूना से आ गया छोटा लड़का, और ये बड़े बच्चे मेरा भूपेंद्र जो है तो बताबे नहीं करे। हाँ। ना किसी को नहीं बताया, हमारे मिसेस को शायद बताए थे। गुरुओं की यही आदत होती है कि वो अच्छा, तो एक बैग अचानक क्या है, दाढ़ी उड़ी बड़ी थे, शायद मेरा बड़ा लड़का बोल दाढ़ी उड़ी बना लो, थोड़ा उधर जाना पड़ेगा। एक प्रोग्राम भी था पीछे में। अच्छा। हाँ, शादी का उनका चल रहा था, सालगिरह 25 साल का। जी जी जी। तो जाना है बाबा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को अचानक छोटा लड़का बताया कि पापा आपको पद्मश्री क्या बात है। सम्मान मिला। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि बड़ा, चलो बेटा खुशी की बात है, तुम बता रहे हो तो सब ना जितना कर रहे थे सब माने इसी के लिए कर रहे थे क्या? मैं बोला इसीलिए तो आया हूँ। मैं बोला पूना से, हमारा लड़का बोलता है। अच्छा, पूना से इसीलिए घर का लड़का बताया नहीं और पूना का लड़का आके बता रहा है। बता रहा है। इनको दोनों से बातचीत हो जाती थी। पापा को अभी बिल्कुल कोई नहीं बताना। बड़ी साजिश किए हैं ये लोग। बहुत साजिश। हाँ। तो मैं भी सुन के मैं बोला चलो भाई, ईश्वर की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, इस लायक हमको बनाए, हमने जीवन में तो इसका सेवा किया जी। इसको बांटे, इसमें है गुरु से मिला प्रसाद को। रायगढ़ घराने के, जयपुर घराने, लखनऊ घराने, सारे घरानों की विद्या को अपना बच्चों को एक नया रूप दिए। आपके साथ एक बहुत बड़ी बात है, लोग रायगढ़ घराने से जुड़कर ही धन्य समझते हैं, लेकिन तो आप तो महाराजा चक्रधर साहब के शिष्य हैं। कैसे थे वे महाराजा चक्रधर? क्या है कि मेरे पिताजी को भी उन्होंने गमत करते थे। वो क्या करते थे? मेरे पिताजी कार्तिकराम जी हाँ हाँ। गमत करते थे। अच्छा। देसी नाच, गम्मत नहीं, गम्मत। हाँ, हाँ गम्मत। हाँ तो हाँ। उनके चाचा जो थे ना, हाँ। माखन लाल जी गम्मत के बड़े विद्वान थे। अच्छा। तो हमारे बाबा जो है ना, उनको
उनके पास सौंपे कि भाई इसको बच्चे को हमारा सिखाओ। आपको? नहीं, हमारे पिता को। अच्छा, पिताजी को, हाँ, कारतीराम जी को। तो यह तो उनको बड़ा नाम हुआ छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ में गणेश उत्सव होता था, वहाँ लेके गए, राजा साहब का नज़र पड़ा, इसमें तो कथक का रूप दिखता है, बोले इस गम्मत में। अच्छा। हाँ, उनसे मांगे और उनको कथक नृत्य की शिक्षा दिलाए। सभी घराने गुरु वहाँ आए। देश में कलाकार, कथक के लोग और भी अन्य वादक, तबला वादक, पखावज वादक, गाने वाले सब आशा ढूंढते थे रोजी रोटी के लिए, अच्छा। विद्वान लोग। तो वही राजा एक ऐसे सब थे, राजा के चक्रधर सिंह जी, जो धीरे धीरे वहाँ उनके भूपदेव सिंह महाराज के पास से आने लगे थे। सब उनका इतिहास ऐसा बना। फिर चक्रधर सिंह जी को उन अपने पिता वगैरह चाचा से सब सीखने को मिला, पखावज और गाना वगैरह सब ये सब सीखने को मिला, तबला पखावज। उनको इच्छा हुई कि कथक को क्यों ना हम अपने दरबार में सिखाएं। अच्छा, ये राजा चक्रधर। चक्रधर सिंह। अच्छा। तो हमारे पिताजी को हम हमारे दादा वगैरह से मांगे, इनको हम शास्त्रीय नृत्य सिखाएंगे और फिर उनको कथक नृत्य सिखाना आपके है। पिताजी को? हमारे पिता को। तो ये हमारे पिता भारत में सर्वश्रेष्ठ नर्तक साबित हुए, अच्छा। अनेकों सम्मानित हुए। इसके बाद मैं छोटा था ना, 5 साल का, तभी मेरे को ताथी तुतस शुरू कराए पिताजी? पिताजी हाँ, हमारे घर हाँ, में। हाँ। और वो करीब 6 महीना सिखा लिए, थोड़ा सा 2-4 ठो बात। तो महल ले जाया करते थे रोज। वहाँ दरबार में 7 बजे से रात के 1 बजे 1:30 बजे तक आयोजन हुआ करता ताक था। धीनाधीन, ताक धीनाधीन हो रहा है। होता था। हाँ। बड़े बड़े विद्वान आते थे, सब सबकी हाजिरी लगती थी, शौक लागे करके। एक दिन राजा साहब का निगाह पड़ा, हमारे पिताजी को बोले, कैसे गा कार्तिक राम? यह कौन है गा? अच्छे थे, मोर बाबू है महाराज। अच्छा, तोर बाबू है? तो वो शायद कतका हो गए, करीब 5 साढ़े 5 साल तो हो से महाराज। कुछ सिखा था उसका? तो महाराज आप सिखाए हम बोला, अच्छा देश में मैं घूमत हो तब मोर परंपरा नहीं बताऊँ, मोर लड़का बाबू ला बताता हूँ। तो दिखा ना गा। हमारे पिताजी तत्काल घुंघरू ले आए और बांध दिए पैर में, वहाँ मेरा नाच हुए आपके? हाँ, हाँ, हाँ। तो राजा साहब जो है बहुत पसंद हुए। तो बहुत अच्छा सुंदर लड़का है, तो अच्छा कर रहा है। तो धागा तमाइला तो मैं सिखा हूँ अब। अच्छा, राजा साहब बोले? राजा साहब चकर धागा कार्तिक राम ये बाबूला मैं सिखा हूँ और ये मोर कर रही, और सब इंतजाम तो ले ज़्यादा करूँ, तो ले अच्छा सिखाऊँ। अच्छा। हाँ, तो ले बढ़िया सिखाऊँ। हाँ, तो कच्ची उम्र के आप आ गए घड़ा और वो पक्की उम्र के घड़े थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो दरबार में उनके पास अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिए। चांदी के थाल में खिलाते थे, तबला बजाते थे, रियाज कराते थे, कथक के बोल बंदिश लिख के देते थे। रात को याद करा हमारे पिताजी। और राजा साहब के पास में जयलाल महाराज जी को, हमारे पिता के गुरु को, जयपुर घराने से बम्बई चले गए थे, उनको बुलवाया फिर से और उनके सामने में सब शिक्षा दीक्षा, हाथ पैर हस्तक वगैरह वो लोग कराते थे। घुंघरू बंधवाते थे बड़े बड़े, थक जाता था तो दूध बादाम अपने गाय का, अच्छा। शुद्ध दूध। हाँ, कुल मिला के महल में ही रहना होना था महल में आपका? रहना होता था। सिर्फ पढ़ाई भी वहीं होता था मेरा। रात को सोने के लिए मैं आता था घर, अपने घर? हाँ, अपने घर। तो रात को जो प्रोग्राम कोई भी आते थे कलाकार या कोई अच्छे लोग, उनको दिखाते थे कार्तिक का बाबू है, इसको मैं फिर से तैयार कर रहा हूँ। दूसरा कार्तिक? हाँ, हाँ। तो सबको दिखाते, बड़े पसंद रहते थे। मेरे ड्रेस बनवाते थे, खाना पीना भी वहीं, तबला भी सिखवाते थे। टाइम बता रहता था मेरा पढ़ाई का है। वो सुबह नाश्ता कराते थे वहीं, दूध बादाम पिला के आराम थोड़ा सा, करीब आधा घंटा पढ़ाई शुरू। फिर नहाता था, घर चला जाऊँ नदी में, वहाँ पर किरो नदी बहा है रायगढ़ में, वहीं नहाता था। फिर जाऊँ खाना खा, मेरा सब इंतजाम राजा साहब के साथ में अपने साथ हो खाना। क्या बात है, राजा ही पाल रहा है आपको। क्या बताया, वैसा प्यार। और उस राजा के प्रति मेरे को भगवान से भी मेरा ज़्यादा प्रिय है, जो मेरे पिता को इस लायक बनाए, मेरे को इस लायक। उन्हीं के कृपा से दरबार खत्म हुआ, राजा गए, सारे गुरु देश के चले गए। फिर इसके बाद में आर्थिक स्थिति खराब हुई। आपकी भी और राजा साहब की? नहीं, हमारी। अच्छा, क्योंकि अब वहां से सब लोग चले गए थे, आज़ादी की बात की बात है। चले गए सब। हाँ, हाँ। क्योंकि उनके लड़के थे ललित सिंह जी, बोले कि मेरे पिता ने
राज शासन था हमारे हाथ में, तो सब खर्च करके आप लोग को पढ़ाया बढ़ाया। सम्मान करते थे, दरबार आते थे। अब मैं आप लोग सो इतना नहीं, जब कभी आप आएंगे तो मैं आपका सम्मान थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। हैसियत के और अनुसार। हाँ, 2-2 महीने का तनख्वाह उनको दे के सबको रुखसत कर दिए बेचारा राजा। उसके बाद उनके लड़के हमारे पिताजी को, कल्याण को और मेरे को, मेरे लिए फिर उनका लड़का ललित कुमार जी वही सब व्यवस्था किए, दूध वगैरह का, बादाम का रियाज वाज कराते थे, पढ़ाई भी करवा देते यानी थे। आपको नहीं छोड़े। नहीं छोड़े हम लोग को। आप कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजा लेते हैं? बात तो मैं तबला, हाँ खास हमारे नाच में जरूरत पड़ता है, हाँ और हारमोनियम, गाना, हाँ। ये जरूरी है हम लोग को। अब बात देखिए क्या है कि जब कोई भी बात तो ऐसा मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। सितार थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, फिर बहुत सारा सबक हो जाता था तो यह नहीं हो पाए। तो ये मेरा जीवन कटा, और फिर ऐसा ऐसा समय आया, आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो फिर पंचायत में नौकरी किया मैं, कला पथक की नौकरी, कलाकार। कहाँ पर? ये रायगढ़ में, वहीं जिला हाँ पंचायत में जिला पंचायत में वो नौकरी। हाँ, चारी साहब कलेक्टर आए, उनके लड़कियों को सिखाना था उनको, तो कल्याण जी जाते थे, उन्होंने कह दिया कि हमारा गुरु भाई जो है कार्तिक राम जी, हम बहुत देश का हो, तो हम नाम सुने, तो उनका लड़का नाचता है, दिखाओ। गया वहाँ, नाच देखे, क्या करते हो रामलाल? मैं बोला गाँव में खेती ये किस सन की बात है ये है आपका सन 55, 55 की बात है। सन 1955 की बात। लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, आप कथक कर हाँ, रहे थे। हाँ। तो उस वक्त गांव में मैं चला गया था, तो खेती कर रहा था, तो पंचायत के डायरेक्टर जिला पंचायत अधिकारी को बोले उसको लड़के को लाओ और नौकरी दो यहाँ कलाकार की। क्या बात है। तो कल्याण जी भी थे उसमें, बर्मन लाल जी थे, फिरतूदास भी थे, और भी रायगढ़ के लोग थे, सब कुछ कला पथक में आ गए। तो एक सहारा मेरे को बना, भाइयों को पढ़ाना है, शहर में रहूँगा तो वहाँ रहा, कुछ नौकरी पढ़ लिख करता लेंगे। रहा। हाँ, तो 1756 को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ वहाँ। और उसके बाद में शिक्षा दीक्षा के लिए है, गांव-गांव में कला पथक का काम करें, गवर्नमेंट की योजना को प्रचार करते थे, छोटे छोटे प्रसंग बना करके, नुक्कड़ नाटक हाँ, सब। हाँ ऐसा। फिर समय बदला, उसी दौरान में मैं विद्यालय भी चला रहा था कभी कभी, चक्रधर नृत्य केंद्र में, सब चक्रधर नगर में। फिर राउल के लिए जाता था ट्यूशन में, सप्ताह में 1 दिन क्लास लेता था ऑफिसर्स कॉलोनी में। फिर राउल यहाँ बेलपहाड़ री फैक्ट्री में, वहाँ के जीएम बंगाली थे, बड़ा शौकीन थे, उन्होंने सुना कि वो तो रायगढ़ में एक ऐसे कलाकार हैं जो बढ़िया नाचते हैं और दरबार से सीखे हैं। वो बुलाए, प्रोग्राम रखे, हमारे पिताजी भी गए, बोले कि हम आपको गुरु के रूप में यहाँ सप्ताह में 2 दिन 1 दिन आप सिखाइए। फिर वहाँ सिखाने जाता था सब। धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं, छत्तीसगढ़ बन गया। हाँ, नहीं था छत्तीसगढ़। अच्छा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी थी हमारा, यहाँ का वहाँ का है, ये विभाजित भोपाल। नहीं, भोपाल विभाजित नहीं हो। सन 81 में चक्रधर नृत्य केंद्र की स्थापना हुई, उनके योगदान को देखते हुए। अच्छा, भोपाल। ये आप लोगों का भी प्रयास रहा होगा कि कम से कम आज़ादी के पहले राजा चक्रधर ने एक कथक घराना का चाहे अनचाहे बुनियाद डाल दिया था। डाल दिया। तो बनारस, लखनऊ, जयपुर के बाद अब हम इसी को केंद्र बनाए, क्योंकि जिला पंचायत में उस समय आप लोग आधा दर्जन से ज़्यादा कथक कलाकार नौकरी भी कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? वो फिर क्या हुआ, भोपाल चक्रधर नृत्य केंद्र में मध्य प्रदेश शासन जो है ना, हमारे पिता को वरिष्ठ गुरु, सहायक गुरु के रूप में मेरे को, अच्छा। इसके पहले 1980 में वर्कशॉप हुआ वहाँ, देश क्षेत्र के उधर ग्वालियर, देश दुनिया के लोग आए, बच्चे लोग आए, सब प्रोग्राम देखने के लिए दिल्ली से भी आए, और बिरजू महाराज भी आए, सब बड़े। वो भी तो आपके बनारस घराना के हैं? नहीं, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के हैं। तो मेरी शिक्षा दीक्षा के ऊपर में जी एक कमेटी बनती थी, हम कैसा सिखा रहे हैं, क्या बन रहा है, साल में 1 बार उनका टेस्ट लेते होते बच्चे, विद्वान लोग सब। आप लोगों का भी? हाँ, हमारा भी नहीं, विद्यार्थियों का। अच्छा। हाँ, टेस्ट लेते थे। और शिक्षा के दृष्टि में बात आई तो बोले कि सिलेबस से शिक्षा नहीं होगी। अच्छा। आप लोग जो सीखे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, उसी से सीखे। यानी गुरुकुल वाला सिस्टम था। गुरु शिष्य परंपरा पे कैसे सीखे दरबार में, वो शिक्षा आप लोग दीजिए।
और 4 साल का कोर्स रखे और वहाँ शिक्षा शुरू हुई। छात्रवृत्ति के बच्चे बुलाए ताकि रायगढ़ की कला को सब फैले, रायगढ़ की कला फैले सब तरफ, और सब विद्यार्थी तैयार हो, रायगढ़ का नाम हो, है गुरुओं का नाम हो, ऐसा योजना है। यानी 1981 में हाँ रायगढ़ घराना का स्थापना का हम कह सकते हैं हाँ, चक्रधर केंद्र भोपाल। भोपाल में। तो भोपाल में वो क्या था, इसका रायगढ़ घराना का क्या केंद्र था या कोई? नहीं, उनके नाम से था ना, चक्रधर केंद्र इनको नाम दिया गया था। तो हम लोग तो दरबार से जुड़े थे, हाँ हाँ, सब घराने की विद्या सीखे थे और रायगढ़ की अलग जो बंदिश है सब उसको सीखे थे। तो ये सब एक मिला के एक नया पौधा तैयार हुआ, अच्छा। जहाँ भाव पक्ष ताल पक्ष संपूर्ण रूप से ज्ञान। मैं गुरुजी एक थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, हाँ। कुछ बंदिशें होंगी क्या? हाँ। देखिए, मैं जानता नहीं, हाँ। बिल्कुल कोरा आदमी हूँ, लेकिन आप लोगों से जब मिलता हूँ तो उसमें समझ में आता है कुछ बंदिशें होंगी कि जो रायगढ़ घराना का बिल्कुल लखनऊ जयपुर और बनारस से बिल्कुल जुदा हो, अलग हो। है ना? कुछ बता दीजिए। देखिए, एक तो बिल्कुल तरन्नुम में आप जैसे जितना बन जाए जैसे। क्या बताएं, रायगढ़ एक ऐसी जगह हुई, राजा को ऐसा शौक हुआ कि बंदिशों का नाम तोड़ा टुकड़ा पर, बस यही से सीमित। अब कई तरह के उसमें टुकड़ा बहुत नाचते थे बोल बंदिश, कुछ ऐसा बोलिए कि जैसे, हाँ जी। तो उसका कोई नाम नहीं होता था। अच्छा। अरे बोले वही टुकड़ा है, उसी को ऐसा ऐसा करते हैं, उसका नाम तो नहीं है अच्छा से। हाँ हाँ, उसको पहचान कैसे, जैसे आदमी का नाम होता है, हाँ हाँ, कि राम है कि गोपाल है कि कृष्ण है कि जो जगदीश है कि वो है। न मेरा भी नाम ले लीजिए, भास्कर है या भूपेंद्र है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा, विद्वानों को बोला कि भाई आप लोग ऐसी रचना करिए। तो जितना मतलब संस्कृत के आचार्य थे दरबार में, वो लोग को संस्कृत नाम से जो है ना वो बंदिशों का नाम बताए। और रचना करने वाले कौन थे, राजा साहब के विचार से वो भूषण भूषण कवि भूषण। हाँ, कवि भूषण। क्या बात है। तो ये, और लिखने वाले थे कौन, वो अपना चिंतामणि हाँ हाँ, हाँ, हस्तलिखित 4 ग्रंथ तैयार हुए। ललितादित्य कुमार ऐसा कुछ, ताल तोय निधि ऐसा। तो ताल तो निधि, हाँ, ताल का विषय 2 मात्रा से 382 मात्रा तक के ताल की रचना करे। अच्छा। 28-32 किलो का ग्रंथ। हाँ भाई, बड़ा चर्चित है। हाँ, फिर? और दूसरी बात, बंदिशों की रचना हुई। जी। तो बंदिश में क्या था, नाम उसका मूरज पर्ण पुष्पाकर, अच्छा, संस्कृत में बिल्कुल नाम। संस्कृत निष्ठी है, बड़े मूरज विद्वान पर्ण थे यानी पुष्पाकर वो। नाम दिया। उनमें बंदिश लिखा गया, जैसे प्राकृतिक रचना पर दल बादल, कड़क बिजली, बिजली कैसे कड़क। थोड़ा सा झटका दीजिए, कैसा होता है वो? देखिए, तो बंदिश सुनाता हूँ हाँ, मैं। बंदी सुना दीजिए, तो ऐसी बात सुनने में वहाँ- अच्छा लगता है ना। वहाँ भी ऐसी हुआ सेमिनार में। जी। है, कि वहाँ बोले कि भाई बिरजू महाराज आपका बहुत सुनते हैं, अब रामलाल जी से थोड़ा सा रायगढ़ के बंदिश सुनेंगे। तो मैंने कहा आज ठीक गणेश चतुर्थी है जी। और महाराजा साहब तक जन्मदिन भी है। जो विद्या सीखे उन्हीं को आज समर्पित है। मैं प्राकृतिक रचनाओं पर सुना रहा हूँ बंदिश। देखिए, कोई साहित्य नहीं है, साहित्य नहीं है, लेकिन बंदिशों की ऐसी रचना है जिसका आभास लगता है। तो दल बादल शुरू किया मैं। बादल कैसा मतलब समूह बनता है। नहीं, आप शुरू करिए, थोड़ा सा झटका दीजिए, वो मुझे चाहिए। नगर धेत धे तर्ण धा धा किर धे 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 धर्ण किर तक धगनकात, इधर धगनकात, तिर तिर धीर धीर कांत, बिजली चमक, तिर तिर धीर धीर कांत तक आवाज होता है। तर्ण तर्ण धा ता धा तिरकत घिरिट तगन धग तिर गिन तान धा, ता धा तिरकत घिरिट तगन धग तिर गिन तान धा, ता धा तिरकत घिरिट तगन धग तिर गिन तान धा। दग दिगन्नार चक्करदार है, बहुत लंबा बोल है। कड़क बिजली, गिर गिर सोम, गिर गिर तो ये जो बंदिश वाला पाल क्या पुष्पाकर, हाँ उस था? हाँ, मूरज पर्ण पुष्पाकर अच्छा। उस ग्रंथ का बंदिश है। उसमें मूरज पर्ण पुष्पाकर में सब बंदिश नाम का, जैसे आपका यजुर्वेद, अच्छा, वेद में कैसा पढ़ा जाता है, संस्कृत के विद्वान जो है वेदों को कैसा पढ़ते हैं, उसका भी वहाँ बंदिश हाँ, थी। उसका भी बंदिश। तो वेद की चरण कैसा होता है, वेद कैसे पढ़ते हैं,
तो उसमें पंडित लोग जो हैं ऐसा पढ़ के बताते थे, उस पर रचना का होता था। तो का तागा सुर से बोलते हाँ थे। बोलिए बोलिए। हाँ। का तागा धे तग दिर धा किर तगिर तका धे तागा दी गाना गज गन धा तिर तिर किर तग धे का तिर घेग तिर किर तग थोन थोन तिर कर गज तगिर तका किर किर तग धे कांधा तगिर तका किर किर तग धे कांधा तगिर तका किर किर तग धे कांधा का तका धे, ऐसा लय से बनता था। अच्छा। इसी शुरू से वो विद्वान लोग पढ़ते थे, उसके बराबर अनुरूप वैसा पदचाप भी उस पर चलते रहते हैं। पदचाप होता था उसका भी। छन छन। हाँ। पदचाप हस्तक भी होता अब था। हम लोग तीसरे ग्रंथ की चर्चा करें। तीसरे ग्रंथ में क्या था आपका, ये मुझे कौन नहीं नहीं वो ये नर्तन सरस्वम। ये क्या था? ये था नर्तन सरस्वम में भाव पक्ष पर है। अच्छा। जैसे नक्श शिख तक के भाव बताना, जैसे बादल का भाव बताना, धीरे धीरे आई बादरिया धीरे धीरे। तो बादल तो अपना बता रहे हैं, बादल ऐसा बादल ये उठना भावनात्मक। हाँ। ऐसा बादल फिर और उठना आगे पढ़ी। हाँ, हाँ। है बादल बता रहे हैं। तो चमके बिजरिया डर मोहे लागे, नहीं, इसको गा के बताएंगे। करके बता। हाँ, गा के बताएंगे। धीरे धीरे, यहाँ शुरू करिए। आई बादरिया चमके बिजुरिया डर मोहे लागे धीरे धीरे आई धीरे धीरे आई धीरे धीरे आई बादरी कलबा। हाँ हाँ हाँ। बादरिया काजल धीरे धीरे आई, तुलना कर रहा है हाँ काजल हाँ का। हाँ हाँ। तो इसमें भाग अच्छा, चौथा ग्रंथ। वर्णमाला का जो है अच्छा। बंदिश उसमें है। जैसे लास्ट पर है हाँ। वर्णमाला, जैसे लास्ट तो लगाव का, प्यार का, या कृष्ण लास्ट का जो बंदिश होता है ना, जी वर्णमाला पर है। जैसे आपका दुर्गा काली लास्ट से, जी। तो वर्णमाला पर तो दुर्गा लगे कि फप फप फरर बप बप बनर भप भप बनर पप पप मुड़के मम मम मनर डिड डिड डिनर। वर्णमाला देखिए क्या क्या अक्षर। पप पप पप। हाँ पप 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 आया ना। हाँ, तो इस प्रकार से फप फप डिड डिड डिनर डिनक डिनक दिन की भिनक भिनक भिनकिट भिनकिट फुबथई 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 कुण किटी कर गिरी किटी तक। अब का देखिए, कुण किटी कर गिरी किटी तक कुछ खिरत छोम तुम झिन झिन चन्नग तक थई चुमक चा टोन टोन टो बैठे बैठे झिन 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 तक छुम से थई चिनक चिनक झिन झन्नन झिन छन्नन नन्नन चिन ठित रुड़ झुड़ थई तत थई रुड़ झुड़ थई तत थई रुड़ झुड़ थई तत। अलग है बंदिश। किसी घराने में ऐसा बंदिश ऐसा नाम नहीं। झंपागी लाहुरी विलास है, दुनिया भर का नाम। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1996 में केंद्र सरकार ने आपको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया। शायद ये पहला अवार्ड था राष्ट्रीय स्तर का आपका। उस समय कैसा महसूस किए? वो क्या था, 1995 का है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। उस समय महामहिम राष्ट्रपति अपना हाँ, वो भी बड़ा शंकर दयाल शर्मा कला प्रेमी आदमी थे वो। शंकर दयाल शर्मा जी थे उस वक्त। और उसके बाद मेरे को सम्मान मिला 2002 में आ गए। 2002 में शिखर सम्मान। शिखर सम्मान, ये क्या होता है शिखर सम्मान शिखर और संगीत अकादमी, ये दोनों को बता हाँ, दीजिए। शिखर सम्मान जो है ये सर्वोच्च सम्मान। सब ये मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। हाँ, और वो केंद्र का था। वो केंद्र का था सम्मान। और छत्तीसगढ़ शासन का चक्रधर सम्मान। हाँ, राजा चक्रधर सम्मान 2006 में ये आपका था। चक्रधर। मैं गलत तो नहीं हूँ शायद? नहीं, बिल्कुल सही। तो ये संगीत नाटक अकादमी जब पहली बार एक छत्तीसगढ़ का छोटे से गांव का, छोटे से शहर का बच्चा, युवा थे, बच्चा कहाँ थे उस समय, तो जब आप वहाँ पहुँचे और रायगढ़ का नाम आया, रायगढ़ घराने का नाम आया, तो वहाँ की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? जब क्या है वहाँ तो घराने का कोई सम्मान के समय कोई नाम नहीं आया।
अच्छा, जो मेरी चक्रधर में मैंने सेवा मैं यही जानना चाहता हूँ, इसलिए कुरेद के पूछ रहा हूँ कि हाँ। रायगढ़ घराना वहाँ आपके थ्रू आया है। तो रायगढ़ घराने के नाम से कोई ऐसी चर्चा नहीं, कलाकार के रूप से मेरे को यानी कथक नृत्य के गुरु कलाकार के रूप में रामलाल, पंडित रामलाल बरेठ। बड़े। तो पहली बार रायगढ़ घराना कैसे घुसा उसमें? तो रायगढ़ घराने का जो है ये बहुत क्योंकि उसमें 3 घरानों का बपौती चल रही थी। जी हाँ, क्या है कि रायगढ़ घराने में एक तो सब घराने गुरु वहाँ थे, जी, शिक्षा हुई, और एक नई कली का रूप हुआ, बंदिश, और वहाँ के जो नाच का ढंग रायगढ़ का है, करने का तरीका अलग था। करने का अभी आपने सुनाया हाँ, भी। हाँ। करने का तरीका अलग हो गया, बंदिश अलग हो गए, साहित्य वहाँ के अलग हो गए। चंद बदन मृगलोचनी दामनी दुति गोरी अलबेली नवल नार करत चित्त की चोरी। इसे हाँ, लखनऊ घराना में कैसे कहेंगे? लखनऊ घराने में क्या है कि छाड़ो छाड़ो बिहारी, उनका गाना छाड़ो छाड़ो बिहारी, देखे नजर से देखे देखे सगरी सारी रे, छाड़ो छाड़ो हटो जाओ बिहारी। तो अब इसे बनारस घराना मिलाइए। बनारस घराने में क्या था, उनके साहित्य तो ऐसा थे नहीं उस जमाने में। बनारस घराने आए जरूर थे वहाँ, और कौन आए, सितारा देवी के पिताजी। अच्छा। हाँ, का नाम सितारा देवी पिताजी, जयलाल महाराज जी को नहीं, जो जयपुर जयलाल महाराज, सितारा सुखदेव महाराज आए जी। सुखदेव महाराज अपने लड़कियों को सिखाते थे कहाँ, शंभू महाराज के पास में। उनकी 3 लड़कियाँ सुखदेव जी के है? तो वही लड़की नाचती थी उनका। तो रायगढ़ दरबार में आए वो लोग, तो मोहन मास्टर थे जने, मोहन मास्टर कहते थे। वो तात तात तिगदा दिग थई थई तात ताम ता छोटी छोटी बात उन लोग करते थे। तो वो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ज्ञान कराए, उसके बाद उन लोगों का जमा नहीं। बाद में लोग अपना अलग ढंग से अपना काम करने लगे, पखावज वगैरह के बंदिश इधर उधर सब मिलाना शुरू कर दिए। वो अपना बाद में करे हो। और उनके भाई साहब जो थे ना, चौबे महाराज, वो रायगढ़ आते थे। अलखनंदा जी रायगढ़, सुखदेव महाराज उसके पिताजी रायगढ़ आते थे, देखते थे वहाँ का नाच रियाज अलग ढंग से यहाँ चल रहा है। अब हम लोग फिर से आ जाते हाँ, हैं रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना तो दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी में रायगढ़ घराना कैसे घुसा? संगीत नाटक अकादमी में चक्रधर नृत्य ने जब खोला ना, तो हम लोग वहाँ रायगढ़ का ही नाम बोलते थे। हाँ, बड़ी सुनियोजित तरीके से। और उसके पहले क्या था, 1978 में दिल्ली में सेमिनार हुआ। तो सभी घराने के विद्वान आए थे, सब लोग अपने अपने आलेख पढ़े, सब लोग आलेख, जयपुर वाले ही पढ़े, सितारा देवी पढ़ी, उसके जो खास जयपुर से जो जाके लखनऊ ये बनारस में बसे थे, सुनैना हजारी लाल, वो लोग भी पढ़े अपना अपना आलेख। लखनऊ वाले भी पढ़े आलेख। जयपुर के आलेख में लिखा था, काफ़ी लंबा चौड़ा था, बहुत पुराना इतिहास बताए लखनऊ। हम लोग अपने रायगढ़ में आ जाए तो रायगढ़ का जो बात आई, तो उसमें एक फेलोशिप मिला, उसमें हमने सब घराने के गुरुओं का बंदिश लिखे, उनका काम क्या क्या सीखे, और उसमें लिखे हम रायगढ़ घराने की बंदिश। अच्छा। अच्छा, बिना अपने से घोषित कर दिए। हाँ, रायगढ़ घराने की बंदिश, तो उसको हमने घराना लिखा। इसलिए कि नाच के स्टाइल में भी सब बदल गया, बंदिशें भी अलग है, स्टाइल भी अलग है, और उसके बोल के तरीके अलग हैं सब। इसलिए आप लोगों ने मिलकर उसको कोई घोषित करे या न करे, हम लोग रायगढ़ घराना डाल दिए। हुआ, एक घराना बना। धीरे धीरे प्रचार प्रसार जो है ना इसका, धीरे धीरे अब इस घराने के नाच को सब तारीफ करते थे। हाँ, आज तो बहुत बड़ा घराना है ये। सब गुरुजी में ज्ञान इतना कि लखनऊ का भी ज्ञान, जयपुर का भी ज्ञान, सब तरफ का सब ज्ञान। निचोड़ है आपके पास। तो निचोड़ जो हमारे दरबार में, और हम लोग को सीखे भी। आपकी बड़ी नज़दीकी थी, सुनने में आया है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब से। हाँ, बिस्मिल्लाह खां, कुछ प्रसंग है, याद है बिस्मिल्लाह खां साहब से? बिस्मिल्लाह खां साहब
तो उनके शादी में आए थे ना, हाँ चक्रधर महाराज के हाँ, शादी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा अध्ययन करके आया हूँ आपके लिए कि कैसा संदर्भ रहा बिस्मिल्लाह खां से, कैसी। बिस्मिल्लाह खां साहब की तो हम लोग का बहुत पुरानी बात है ये। चक्रधर महाराज की जब शादी हुई थी सारंगढ़ राजा साहब के यहाँ, समझिए, तो उस समय शादी में उनको आए थे शहनाई बजाने। शहनाई बजाने के लिए। उसके बाद में फिर वो तो इतना ख्याति प्राप्त कर लिए, दैवी कृपा हाँ, है। उनको तो फिर आने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी बिस्मिल्लाह खां साहब को। और हमारे पिताजी को बहुत तारीफ करते थे। वो समकक्ष थे। हाँ, संपर्क ऐसा हुआ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, जब वो भी जाते थे, जितने विद्वान थे तबले वाले, चारों घराने के, तबले वाले, गाने वाले, सब घराने के, तो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब नाच देखते थे तो कार्तिक राम का नाच के लिए जलवा बन जाता था। अब और वो एक रूप बना ना, किताब में हमने लिखा फेलोशिप में है कि रायगढ़ घराना की बंदिश, इन बंदिशों को हमने सब नाम का बंदिश डाले। तो बड़ा मेहनत की है आप लोगों ने। शिक्षा मंत्रालय से वहाँ से आया। ये तो मोनोग्राम भी बहुत अच्छा है इसका, और आप इसको अकादमी से छपाइए, संस्कृति सेक्रेटरी अशोक वाजपेयी को आ गया वो। अच्छा, तो वो उन्होंने किताब छपाया। फिर पहली बार रायगढ़ घराना तो सामने रायगढ़ घराना आया। जो है, और फिर इसके लिए हम लोग को त्याग तपस्या करना पड़ा। ऐसे विद्यार्थी तैयार करे कि हमारे जैसे विद्यार्थी किसी घराने में तैयार नहीं थे उस समय। अभी तक कितने आपके विद्यार्थी निकल चुके होंगे देश विद्यार्थी दुनिया तो में? कम से कम छात्रवृत्ति के 7वां बैच तक मैं रहा वहाँ पर, आखिर में सन 12 तक 11 तक, और 40-45 बच्चे छात्रवृत्ति के हो गए, बाकी तो बाहरी बच्चे बहुत अनेक हैं। 2-3 सवाल और हैं। हाँ। आप उस दौर के शिक्षक हैं। मैं बता देना चाहता हूं साथियों से कि पंडित रामलाल बरेडी जी का जन्म जांजगीर चांपा के एक छोटे से गांव में हुआ है। वहां से रायगढ़ गए अपने बाबा के साथ। फिर मैं आपके पास लौटता हूं। तब के दौर में एक तो महिलाओं का नृत्य करना ही अपराध था, ऊपर से एक अच्छा बांका नौजवान नृत्य कर रहा है। कितनी आलोचना का सामना करना पड़ा आपको, ये बताएंगे कुछ? कैसा लगा कि एक लड़का नाच रहा है मंच पर? यहां नाचने का अर्थ किसी एक विशेष तमगे से होता था। सही बात है, बिल्कुल सही है। गलत तो नहीं हूं? और उसमें एक लड़का नाचे, पंडित रामलाल बरेठ नाचे, पंडित कार्तिराम बरेठ नाचे, तो क्या कभी आलोचना का शिकार नहीं हुए आप? कभी नहीं। उस जमाने में क्या था, पुरुष ही नर्तक थे, महिलाओं को नहीं था इतना देश। वो समय ही ऐसा था ना। यानी फायदा मिला आपको। इसका फायदा मिला। अब कंपटीशन है। समझ, अब तो महिलाओं को इतना हो गया है। कि महिलाएं ज्यादा बढ़ गई, पुरुष कम हो गए नाचने वाले। अच्छा, क्या है, उनमें सौंदर्य अलग है, फिर महिला नहीं वो तो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति का प्रकृति है। प्रदत्त है। हम जब मंच पर उतरेंगे तो आर्टिफिशियल वही बन के उतरते हैं, और ईश्वर ने उसे तो भेजा ही है। किसी ने बिरजू महाराज से प्रश्न किया था कि आप महिलाओं को ज़्यादा सिखाते क्यों? महिलाओं को ज़्यादा नाच को सुंदर बनाने के लिए, एक तो सुंदर है उसमें नाच डाल दो तो सुंदर। आपकी शिष्याओं में पुरुष अच्छे शिष्य बने कि महिला लड़कियां शिष्य अच्छी बनी? आपका बेटा भी है उसमें शामिल, ध्यान देंगे आप? हमारे घर के बच्चे तो दबाव में, हमारा तो अच्छा करेंगे, सबसे करेंगे, मजबूरी है। हाँ, गुरु के बच्चे हैं तो हमारे दबाव में, डर में। अब फिर उन्होंने देखा है कैसा दबाव सिखाते हैं लड़कियों तो यानी गुरु भूपेंद्र जी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती होगी। तो इतना रियाज हमारी लड़की भी करती थी, बड़ी लड़की, वो भी डिग्री वाली, खैरागढ़ से करी, प्रयाग से करी, प्रोग्राम भी करी। कितने बजे रात से ताक दिनाधीन शुरू हो जाता है? नाच बजाना, हाँ, यानी कितने बजे से रियाज शुरू हो जाता है? हमारा तो रियाज होता था, हम तो सुबह, नहीं आप नहीं, बच्चों का अभी वर्तमान बच्चों में का ये उठे कि इनका रियाज शुरू हो जाता था। कितने बजे शुरू हो जाता है? 7-1 बजे तक शुरू हो जाता था नाच। और आपके दौर में? हाँ, आपके दौर में? हमारे दौर में तो 4 बजे, 6 बजे शुरू होता था, 5 बजे शुरू होता था। दरबार में राजा बैठे रहते थे और वहाँ पर 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मेरे पिताजी पत्थर में रियाज करते थे। अब बड़े बड़े बंदिश को का तक हकीकत तक धक नहीं था। अब इसको कैसे निकालेंगे, पैर से आवाज आए और शीशे का घुंघरू पहने, जैसे तबला बोल इस रहा बंदिश को फिर से बोलिए तबला तेजी से। का तक हकीकत तक धक धक दादा दादा,
वज्रतुंड इसका नाम है। देखिए पढ़ने से लग रहा है कि वजन कुछ ज्यादा वज्र ही है। है। हाँ, अब गृदाम उड़किदा थरिक धिक थरिक कुकुधा कुकुधा कुर्र कुलट कुकुधा के घिगे। कैसा नाच है, किसी घराने में नहीं है ऐसा नाच। इसलिए रायगढ़ का घराना हमने बंदिश दिया किताब में, सब उसका फायदा उठाए, सब अपनाए। आज जो है ना सिलेबस में रायगढ़ घराना की बंदिश पूछा जाता है बच्चों को। सभी घरानों मैं आपसे थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा सा अपने साथी से बोलूंगा कि रामलाल, पंडित रामलाल बरेठ जी के सुपुत्र की तरफ कैमरा घुमाएं। वह भी बहुत बड़े नृत्य गुरु हैं। और पंडित भूपेंद्र बरेठ, आपको क्या ये लगता है कि पिता ने दबाव में आपको कथक सिखा दिया? नहीं, पिता ने दबाव में नहीं सिखाया, क्योंकि ये तो उनका फर्ज था कि मैंने जो अपने पिता से पाया है। बड़ा घाटे का सौदा है संगीत, मालूम है आपको, रोजी रोटी नहीं मिलती इसमें। जी जी जी। तो उनको उनके पिता ने सिखाया, तो इनका तो फर्ज ही था वो अपने पुत्र को सिखाना, है ना। तो वो उस उद्देश्य उन्होंने दिया मुझे, और दबाव तो था। और वो दबाव काम आया। हाँ, काम आया है दबाव। एक मयार स्थापित कर दिया है पंडित रामलाल बरेठ जी ने, जी। बहुत बड़ा मयार स्थापित कर दिया है। आज उनका पद्मश्री बरेठ परिवार का नहीं, इसे हम बिलासपुर परिवार का समझते हैं, संगीत जगत का। संगीत जगत का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दबाव को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, आज उनके दौर की बात करें तो वो बहुत स्वर्णिम दौर था। उस माहौल समय पूरा माहौल ही संगीतमय था, ना एजुकेशन का उतना दबाव था। आज के समय में एजुकेशन इतना हावी हो गया है कि चाह के भी बहुत लोग इस विधा में आ नहीं पाते। तो उस एजुकेशन के दबाव में मैं बच्चों को इस विधा से जोड़ने के लिए उनको इनकी जो दबाव है उसको दूर कैसे होगा वो उनको समझाता हूँ पेरेंट्स को कि संगीत में आइए। तो उनको उस माध्यम से मैं संगीत में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कितने लोगों को सिखाते हैं आप? अभी मेरे पास यहाँ बिलासपुर में करीब 60-70 विद्यार्थी हैं। अच्छा, कुछ प्रतिभावान निकलेंगे? हाँ, मेरे बहुत विद्यार्थी प्रतिभावान हैं जो काफ़ी जगह अभी मंचों में अपना शासकीय जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ विदेशों में भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं फिर से रामलाल बरेठ जी की तरफ आता हूं। अंतिम सवाल है कि पद्म अवार्ड पाने के बाद, ये पहला भी सवाल था, अंतिम भी सवाल है, इस पद्म अवार्ड को आप एक माइलस्टोन समझते हैं या आपका कारवां आगे भी जा रहा है? क्या है, जीवन में जब तक जी प्राण है तब तक तो अपनी कला को तो प्रचार प्रसार करेंगे ही। और आज ये सम्मान मिला, इतना बड़ा देश का पद्मश्री का सम्मान बहुत ऊंचा सम्मान होता है, और ये तो बड़ा भाग्य की बात है। जीवन भर तपस्या करिए तो भगवान का दर्शन जो है ना कभी कभार हो जाता है। तो हमारे लिए कभी कभार का ऐसा अवसर आया अंत समय में, आखिरी पड़ाव में, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। इसका सारा श्रेय जो है ना हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं को, महाराजा चक्रधर सिंह को जाता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति, इन लोगों का जो योजना था ये पद्म सम्मान के लिए, हम पेपर में पढ़ते थे बहुत 6-7-8 साल पहले। दूर की कौड़ी नजर आती हाँ, थी। कि पद्म के सम्मान के लिए आवेदन कर सकते हैं कलेक्टर के माध्यम से। तो आज ये उनके सब छत्तीसगढ़ के अपने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ये सब विधायक लोग, सब क्षेत्र के शासन प्रशासन, सबका आज हमको सहयोग मिला, और सबके सहयोग से शायद हमको मिला होगा। हम उनके सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पंडित रामलाल जी का स्पष्ट मानना है कि यह लोगों के प्रयास से, परिवार की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, महाराजा चक्रधर जी की विशेष अनुकंपा से आज जो पद्म अवार्ड मिला है, ना केवल उनके परिवार का है बल्कि समग्र संगीत जगत का ही है। रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। कुछ ऐसा ही स्वभाव है पंडित रामलाल और गुरु
भूपेंद्र बरेट का। दीजिए आज्ञा, आज इतना ही। नमस्कार।